तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो 2 साल का बैच है उसका जो फर्स्ट ईयर है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है उसका जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो रहने वाला है आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, जिसे हम अंग तंत्र भी बोलते हैं। ठीक, आयुर्वेदिक टैक्सोलॉजी को अंग तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे विष, जैसे सर्प विष आ गया, कीट विष आ गया, पौधे विष आ गया, रसायन विष आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, अगर किसी को ये सांप ने काट लिया, ठीक है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इसका उपचार कैसे करें, लक्षण क्या रहने वाले हैं। ठीक है, उसके लक्षण क्या रहने वाले, उपचार कैसे करें, विष के क्या क्या प्रकार है, उसके बारे में हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता करें। उस सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो इसमें आपको मिलेगी। वो है आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अंग तंत्र बोलते हैं हम जिसे, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है टॉपिक वो रहने वाला है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे आपका जो जीएमपी एसओपीएस आ गया, एंड एनालिटिक्स टेक्निक आ गई। ठीक है, ऑर्गेनोप्लिक केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, इसमें क्या रहेगा जैसे जो हमारी औषधि है, ठीक है, जो औषधि है, मेडिसिन है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे करना है। ठीक है, उसकी जो शुद्धता की जांच है वो कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक फार्मेसी। ठीक है, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलेटेड टू आयुर्वेदिक की जो हमारे ड्रग और लाइसेंस, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है, ड्रग और लाइसेंस कॉस्मेटिक एक्ट है। ठीक है, जो कि 1940 है, वो क्या है 1945 क्या है, लाइसेंस कैसे बनाए जाए, अगर आप दवा का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, उसका लाइसेंस कैसे बनाए, उसकी लेवलिंग कैसे करी, मटेरियल की जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे कि गुणवत्ता क्या रहने वाली है इसमें। ठीक है, कि मटेरियल ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब मटेरियल इसमें डाल दिए, दवा का नाम क्या रहने वाला है। ठीक है, जो यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी दवा लाते हो मार्केट से, मेडिसिन की दुकान से या हॉस्पिटल में आपको जो भी मिलती है मेडिसिन वगैरह, तो उस पर लिखा होता है यूज्ड, मतलब यूज करने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। ठीक है, वो आपको इसी टॉपिक में बताएंगे। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जो नेक्स्ट है वो है आयुर्वेदिक फार्मेसी मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जो आयुर्वेदिक फार्मेसी मैनेजमेंट है और एचआरएम जिसे हम बोलते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनके क्या काम रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आयुर्वेदिक जो फार्मेसी मैनेजमेंट है उनका होता है जैसे औषधि की योजना का निर्माण करना, भंडारण, बिक्री और रिकॉर्ड, ये सब जो होता है वो फार्मेसी के काम होते हैं। और जो एचआरएम जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, उनके क्या काम रहने वाले हैं जैसे फार्मेसी से जुड़े जो भी कर्मचारी हो, वैद्य हो, टेक्नीशियन हो, क्लर्क हो, मजदूर हो, उनकी जो प्रबंधन होती है, उनकी प्रक्रिया करना होता है, जैसे उनके जो काम होते हैं उस पर निगरानी रखना और उनके जो मैनेजमेंट होता है उनको संभालना। ठीक है, वो इसमें रहता है। वो ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे ए टू जेड। ये देखिए अभी सिलेबस है तो इसमें अभी प्रॉपर समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको और बारीकी से इसमें समझने को मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करें, आयुर्वेदिक कोर्स करें, फार्मेसी जो भी कोर्स करते हैं तो आपका इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, इंटर्नशिप रहता है, उस पर आपको सिखाया जाता है कि
जैसे आयुर्वेदिक की बात करें तो इसमें आपको क्या सिखाएंगे, इसमें आपको सिखाएंगे कि रोगों की जो रोगी जो होते हैं उनकी जांच कैसे करें, उनका उपचार कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाएंगे। और जो इंटर्नशिप रहने वाली होती है वो रहती है 6 महीने से एक वर्ष के बीच में इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जो हॉस्पिटल होता है या आयुर्वेदिक औषधालय होता है जिसे हम डिस्पेंसरी बोलते हैं, उस पे जो है आपका इंटर्नशिप करवाया जाता है ताकि आपको वहाँ से सीखने को मिले, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ओपीडी आ गया, आईपीडी आ गया, तो इसमें आपको जो मरीजों को देखना रहता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती है। अब नेक्स्ट है रिसर्च मैथोलॉजी। मैथोलॉजी ये देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कोई मान के चलो कोई विषय है, ठीक है, तो उसको बारे में रिसर्च करना। अब आप क्या कर रहे हो, आप आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स कर रहे हो, तो आपका जो मेन चीज़ें क्या रहेगी इसमें रहेगी, जैसे कि जो रिसर्च करनी, जैसे नई औषधियों की खोज करना, ठीक है, नई औषधि की खोज करना, और जो पुरानी औषधि है, ठीक है, जैसे जो पुरानी दवाई है और जो वैज्ञानिक है उनकी वैज्ञानिक का निर्माण करता है, उनकी पुष्टि करना रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है, रिसर्च मेथोलॉजी में आती है, ठीक है। और इसका जो विश्लेषण करना, डाटा इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है। जैसे आपने कोई डाटा इकट्ठा करना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती है। एक मिनट, ठीक है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोज इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें जो है आपका इंटर्नशिप जो भी प्रोग्राम रहता है वो किसी हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक के या तो फिर आयुर्वेदिक औषधालय में करवाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको पेशेंट की देख रेख करना रहता है। ये सॉरी, ये पांचवा है, ये छठे के ऊपर हम बात कर रहे थे, रिसर्च मैथोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च डेफिन एंड डाटा कलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है उसको इकट्ठा करना होता है, उसकी रिसर्च करना पड़ती है, ठीक है, कि जैसे नई औषधियों का निर्माण करना, नई औषधि के बारे में जानना, जो पुरानी दवाई है वो कब बनी, कहाँ बनी, जो उसके वैज्ञानिक है उसके बारे में जो भी जानकारी एकत्रित करना, उसे वो जो है वो रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर आती है। अब रहता है जैसे आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। डाइट प्लान जो रहता है कि हर देखिए हर एक व्यक्ति का जो डाइट प्लान है वो सेम नहीं रहता है। जो कि रहता है वो रोग जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो डेली की दिनचर्या होती है, प्रकृति होती है, मौसम होता है, जो उनको रोग होता है उसी के हिसाब से जो है उनका डाइट प्लान रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें रहेगा कि रोल ऑफ आर्क इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट के बारे में आप इसमें इस कोर्स में जानेंगे, ठीक है। तो ये था आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो फर्स्ट ईयर में आपको जो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कमी रही है तो आप इसमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और बाकी का जो प्रॉपर डिटेल है आपको कोर्स से रिलेटेड, वो आप जैसे जैसे कोर्स में आएंगे, जैसे जैसे आपके यूनिट खत्म होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, आपको और अच्छे से इसमें समझ आएगा, ठीक है। तो, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आयुर्वेदिक टॉक्स एक मिनट आयुर्वेदिक टैक्सोलॉजी के ऊपर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब आपको ये आयुर्वेदिक टैक्सोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।